हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरपोलेशन के बारे में, जो कि आपको स्प्लाइन के अंदर मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अभी अगर मैं सर्कल ले लेता हूँ स्प्लाइन से और सर्कल को क्रिएट करता हूँ। ओके, अभी इसको थोड़ा जूम करूँ तो जूम करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको शार्प पॉइंट दिखाई देते हैं। और अगर मैं इसे एक्सट्रूड कर दूं तो सिंपली यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड मॉडिफायर दे दिया ई प्रेस करके, और इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो एक्सट्रूड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा सर्कल बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बस इसका ही सॉल्यूशन है इंटरपोलेशन। तो जब आप सर्कल पे आते हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैरामीटर्स मिलते हैं, जैसे कि रेंडरिंग, इंटरपोलेशन और पैरामीटर्स। तो हम बात कर रहे हैं इंटरपोलेशन का। सिंपली आपको इंटरपोलेशन पे क्लिक करना है, और अगर आप इसमें ऑप्टिमाइज रखते हैं और स्टेप्स को बढ़ाते हैं तो आप इस तरीके से देखेंगे कि इसका जो सेगमेंट है स्प्लाइन का वो इंक्रीज हो रहा है, और हमारा जो शेप है वो स्मूथ हो रहा है। कम करें तो आप देखेंगे स्मूथनेस कम होते जा रहा है। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज मेथड का यूज कर सकते हो, स्टेप को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। इसके अलावा आप चाहें तो एडेप्टिव यूज कर सकते हैं। इससे एक बार में अगर आपका मॉडल जो है, सपोज उस पे कम सेगमेंट है, और अगर आपने एडेप्टिव कर दिया तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। जब भी कभी आपको स्मूथ मॉडल की जरूरत हो, स्मूथ शेप की जरूरत हो, तब आप यूज कर सकते हैं सर्कल पे, इंटरपोलेशन पे, एडेप्टिव। ओके, तो चलिए अभी यहाँ तक तो हमने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। एक्सट्रूड के अमाउंट को थोड़ा कम करते हैं, और इसको मैं एक टैबलेट का लुक देता हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया बॉक्स, और कुछ इस तरीके से मैंने बॉक्स रेडी कर लिया। ओके, ऊपर ले आते हैं और सेट कर देते हैं कुछ ऐसा। देन बॉक्स को सिलेक्ट करके ऑल्ट ए यानी अलाइन, और सर्कल के साथ आप इसको एक्स पोजीशन पे और वाई पोजीशन पे अलाइन कर दें। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट ऑब्जेक्ट और टारगेट ऑब्जेक्ट पे सेंटर रखा हुआ है मैंने पाइवट पॉइंट को। ओके कर देते हैं। अब सेलेक्ट करते हैं सिलेंडर को, चलते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे और यूज करते हैं प्रोबुलियन। प्रोबुलियन लेने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, हम आगे देखेंगे और अच्छे से। फिलहाल यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑप्शन है, अच्छे से देख लें। हम यूज कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है मूव, स्टार्ट पिकिंग, और इस तरीके से मैंने पिक कर दिया। इतना करते ही आप देख सकते हैं हमारा जो मॉडल है वो कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। ओके, अब थोड़ी और मेहनत करते हैं। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, देन एज पे चलते हैं, फ्रंट व्यू पे आते हैं, और सारे एजेस को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से, यानी हॉरिजेंटली हमने एजेस को सिलेक्ट कर लिया। कनेक्ट करते हैं, और ये जो कनेक्शन है इसको स्लाइड करते हुए ऊपर इस तरीके से सेट कर देता हूँ। तो आप देखें शेप कुछ ऐसा दिखने लगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं F4 करूं और यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को सामने वाले वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर दूं, तो राइट क्लिक एंड देन कनेक्ट। तो आप देखेंगे जो ये डार्क शेड आ रहा है वो धीरे धीरे हट जाएगा। ये हमने सिलेक्ट किया और कर दिया राइट क्लिक करके कनेक्ट। इसी तरीके से इस एज को भी सिलेक्ट, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया सॉरी, और इसको भी कर दिया कनेक्ट। तो अभी हमारा ये जो टैबलेट है वो कुछ ऐसा दिखने लगा, और इसका कलर आप चाहें तो इस तरीके से वाइट दे सकते हैं, और इसी तरीके से इसकी एक कॉपी कर लें। ओके कर दें, रोटेट टूल का यूज करके पूरा रोटेट कर दें, और डन। तो फिलहाल ये मॉडल तो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, बट मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप किस तरीके से इंटरपोलेशन का यूज करें। आई होप कि आपको इस वीडियो से इंटरपोलेशन का जो मेथड है वो समझ आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी ऐसे 3ds मैक्स के टूल्स और कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, बट इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार आए हैं तो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो लाइक कर दे वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि आपको ये लर्निंग कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं, रहिए वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।